तो 12th क्लास के बच्चों, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एमपीओ कर लिया, पार्टनरशिप फंड डिसोल्यूशन पढ़ ली, गुडविल की कैलकुलेशन पढ़ ली कि गुडविल की कैलकुलेशन क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा अगला टॉपिक है कि अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में रेशियो में कोई अंतर आ जाए तो गुडविल की एंट्री क्या होगी। और सिर्फ वही नहीं, कभी भी गुडविल की क्या एंट्री होती है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि गुडविल की एंट्री क्या होगी। तो आइए सीखते हैं हम गुडविल की जर्नल एंट्री। तो देखिए, गुडविल की जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल, गुडविल की जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहली बात कि गुडविल को गुडविल को हम अपने बैलेंस शीट के एसेट में तब तक नहीं दिखा सकते हैं जब तक उसे या उसके लिए कुछ रकम अदा न की गई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आप गुडविल को अपने आप नहीं दिखा सकते, उसके बदले में अगर आपने कोई रकम अदा की है अर्थात गुडविल को खरीदा है तो आप दिखा सकते हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जबकि मैं बता दूं कि जबकि गुडविल जो है, जो हमारा गुडविल है, वो एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल जो है वो हमारा इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन इस इंटेंजिबल एसेट को हम अपने बैलेंस शीट में तब तक नहीं दिखा सकते जब तक उसके बदले में कुछ रकम अदा ना की गई हो। अगर उसके बदले में अगर हमने कुछ रकम अदा की गई करते हैं तब तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन अगर उसके बदले में अगर हमने कोई रकम अदा नहीं की या उसके बदले में हमें कुछ रकम ना मिली हो तो हम गुडविल को नहीं दिखाएंगे। हमें पता ही नहीं होता ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी गुडविल कितनी है? हम नहीं बता सकते। एक सामान्य तौर पे हम नहीं बता सकते हैं कि हमारी गुडविल कितनी है। डेट इज़ वाई कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जाता, जबकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। और भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कई सारे होते हैं, जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होती है, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और इन सबको आपको पता होगा कि पेटेंट लेने के लिए भी हमें कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, कॉपीराइट लेने के लिए कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। अब क्योंकि हमने इसके बदले में कुछ पैसा खर्च किया है, इसके कंसिडरेशन में कुछ दिया है, अगर इसकी कंसिडरेशन हुई है हम इसको बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं। हम बैलेंस शीट के किस में दिखाते हैं? एसेट साइड दिखाते हैं। लेकिन अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, इसके कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं दिया गया, कोई रकम अदा नहीं की गई, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर फिर भी क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में बैलेंस
शीट में गुडविल हो। अच्छा, किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं? पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। फर्म डिसोल्यूशन के बदले अगर किसी और बैलेंस शीट में, मतलब पार्टनरशिप के एडमिशन के टाइम पे, पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के टाइम पर, या रेशो बदलने के टाइम पे, या कभी भी अगर बैलेंस शीट के क्वेश्चन में आपको गुडविल दिखाई दे रहा होगा तो उसे राइट ऑफ करते हैं। उसे क्या करते हैं? हम राइट ऑफ करते हैं। यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल हो तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं। अभी लिखिएगा मत, अभी समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, फिर मैं लिखने के लिए कहूँगा तब लिखिएगा। यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल हो तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं राइट ऑफ? राइट ऑफ करने का तरीका होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जनरल एंट्री होती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इन सब बातों को, लिखेंगे भी, अभी लिखिएगा मत, सिर्फ समझिए। यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल पहले से हो तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे नहीं करते। फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल की अलग एंट्री है। हम फर्म डिसोल्यूशन को छोड़ करके अन्य केस में गुडविल के लिए बात कर रहा हूँ कि गुडविल के अन्य केस में अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से गुडविल हो तो उसकी जनरल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रहा है। अब चलिए, तो अब हम लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखो। सबसे पहले तो आप ये वाली बात लिख लो, ये लिख लो, वीडियो को पॉज करो और ये वाली बात लिखो कि गुडविल को हम अपने बैलेंस शीट के एसेट में तब तक नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि उसे या उसके लिए कुछ रकम अदा ना की गई हो। मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फिर ये लिख लो, यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल हो तो उसे राइट ऑफ करते हैं। और इसकी जनरल एंट्री लिख लो, यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, लिख लिया? जी सर, लिख लिया। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम। यदि क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गुडविल हो तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री ये होती है। सेकंड काम, रेशियो के चेंज होने पर, रेशियो के चेंज होने पर क्या होगा? सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि रेशियो जब भी चेंज होता है, इसको करने से पहले एक बात समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ रहा हूँ, पहले एक बात समझिए। रेशियो जब चेंज होता है, जब दो पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्टनर हैं, ये है एक्स, ये है वाई, ये पहले 1:2 में अपने प्रॉफिट को बांट रहे थे। मान लीजिए किसी दिन 1 अप्रैल 2020 में 1 अप्रैल 2020 में इन्होंने कहा कि नहीं, एक्स और वाई ने कहा नहीं, हम 1:2 में नहीं, 2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे। अब देखिए, पहले इन्होंने कहा कि हम 1:2 में प्रॉफिट को बांटेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम 2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे। सर, चेंजेस आए ना, इसी को कहा जाता है रेशियो चेंज हो जाना। बात समझ में आ रही है कि रेशियो क्या चेंज होता है? रेशियो चेंज होने का मतलब क्या होता है कि पहले पार्टनर्स ने कहा कि हम 1:2 में बांटेंगे, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि हम 1:2 में ना बांट करके हम 2:1 में बांटेंगे। तो जैसे ही उन्होंने तय किया कि हम 1:2 में ना बांट करके 2:1 में बांटेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्टकट में हम PSR भी लिखते हैं। तो जब भी मैं PSR लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब PSR चेंज हो जाता है, जब PSR 1:2 से 2:1 हो जाता है,
तो दो बातें होती है, जब रेशो चेंज होती है तो दो बातें होती हैं। क्या होती हैं? एक पार्टनर होगा जिसको कुछ मिलेगा, गेन होगा, और एक पार्टनर होगा जिसको कुछ कम पड़ जाएगी, उसको कहते हैं हम सैक्रिफाइस। ठीक है, अगर कोई पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो गेन है, अब अगर पार्टनर को कुछ कम मिलता है तो सैक्रिफाइस है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, एक फर्म है, उसमें ये एक पार्टनर है, मान लीजिए ये हसमुख लाल है, हंस रहे हैं, इसका नाम है हसमुख लाल, मान लीजिए मुख लाल, इसका नाम है हसमुख लाल। ये एक और पार्टनर है, मान लीजिए इसका नाम है, ये थोड़ा रोनी सी शक्ल बना देता है, थोड़ा रोने वाला शक्ल का है, इसका नाम है देवदास। ठीक है, अब ये हसमुख लाल है, ये देवदास है। अब ये दोनों पार्टनर हैं किसी फर्म में। अब किसी फर्म में ये 1:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? चलिए मैं अपने एग्जाम्पल का शुरू वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1:2 में बांटते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को किस में बांटते हैं? हसमुख लाल और देवदास दोनों अपने प्रॉफिट को किस में बांटते हैं? 1:2 में बांटते हैं। मान लीजिए कि किसी साल प्रॉफिट 3 लाख रुपए हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख रुपए हुआ। तो जरा देखिए, हसमुख लाल और देवदास, हसमुख लाल को कितना मिल जाएगा? 1:2 में अगर आप बांटोगे तो 3 लाख को 1:2 में बांटो तो आपका होगा, हसमुख लाल को मिलेगा 1 लाख रुपए और देवदास को मिलेगा 2 लाख रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए डेट आई 1 अप्रैल 2020। अब इस साल भी जो प्रॉफिट है वो हुआ 3 लाख, लेकिन ये हसमुख लाल और देवदास इन दोनों ने तय किया कि आज के बाद जो हम अपनी प्रॉफिट है ना वो 1:2 में ना बांट करके 2:1 में बांटेंगे। आज के बाद हम अपनी प्रॉफिट, हसमुख लाल और देवदास ने क्या तय किया कि आज के बाद हम अपनी प्रॉफिट 1:2 में ना बांट करके 2:1 में बांटेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट होगा 3 लाख। अब हसमुख लाल को कितना मिलेगा? सर हसमुख लाल को 2 लाख मिलेगा। और देवदास को कितना मिलेगा? देवदास को 1 लाख मिलेगा। अब जरा कंपेयर कीजिए पहले में और अब में। पहले हसमुख लाल को कितना मिला था रेशियो के हिसाब से? 1 लाख। अब रेशियो चेंज हुआ तो कितना मिला? 2 लाख। 1 लाख रुपए ज़्यादा मिल गया। और देवदास को पहले मिलता था 2 लाख, अब इसको मिल गया 1 लाख, इसको कम मिल गया। तो बेचारा देवदास तो बनेगा ही, रोएगा ही। और ये हसमुख लाल है, हंसेगा कि पहले 1 लाख मिलता था अब 2 लाख मिल गया, रेशियो के चेंज होते ही इसको बढ़ गया। तो देखिए, हसमुख लाल का बढ़ गया है, प्लस में है, तो इसको कहा जाता है गेन। क्या कहते हैं हम? गेन। और देवदास का 2 लाख से 1 लाख हो गया, मतलब माइनस में है, इसका माइनस हो गया, रेशियो के चेंज होते हैं इसका माइनस हो गया, इसको कहते हैं हम सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं हम? सैक्रिफाइस। तो ये बात समझ में आ रही है? गेन और सैक्रिफाइस का मतलब, जो रेशियो चेंज होता है तो दो बातें होती है, एक होती है गेन, एक होता है सैक्रिफाइस। जब भी रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर होगा गेन करेगा, कोई पार्टनर होगा सैक्रिफाइस होगा। सर कुछ और भी होता है? हाँ होता है, कई बार ऐसा होता है कि रेशियो चेंज हुआ, 3 पार्टनर थे, ए बी सी, 3 पार्टनर थे ए बी सी, रेशियो चेंज हुआ, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, लेकिन बी पर कोई असर नहीं पड़ा। हो सकता है, ठीक है, कि कोई न्यूट्रल भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस 2 बातें याद रखिए, जो न्यूट्रल होता है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा? एक जो सैक्रिफाइस करेगा उसको थोड़ा कम मिलेगा, और एक जो गेन करेगा उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो जब रेशियो चेंज होंगी तो 2 बातें होंगी, एक होगा गेन, एक होगा सैक्रिफाइस। तो सर ये गेन और सैक्रिफाइस हम कैसे निकालें? पहले तो ये सीखना होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं, गेन और सैक्रिफाइस निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? गेन और सैक्रिफाइस निकालना। रेशियो चेंज होगा तो गेन क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास 2 रेशियो हैं, एक तो 1:2 है, एक 2:1 है। ये इसका नाम देते हैं हम ओल्ड और इसका नाम देते हैं न्यू। इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो होगा वो 2 होंगे, एक होगा ओल्ड रेशियो जो पहले हुआ करती थी, और एक होगा न्यू रेशियो
जो अब हुआ करती होंगी। अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो दो प्रकार से आ सकता है, या तो वो माइनस में आएगा या तो वो प्लस में आएगा। जब हम अपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा। तो अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है बचपन में 6th 7th 8th 9th 10th में, तो ज़रा बताएं कि आंसर माइनस में कब आएगा। जब हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में कब आएगा। कॉमन सेंस की बात है कि आंसर माइनस में कब आता है, जब माइनस करने वाला बड़ा हो। माइनस करने वाला बड़ा हो, इसका मतलब न्यू रेशियो अगर बड़ा है ओल्ड रेशियो से, तो बड़ा होने का मतलब क्या है, बताइए। बड़ा होने का मतलब क्या है कि न्यू जो है ओल्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब पहले कम था अब ज़्यादा है। बात समझिएगा, लॉजिक समझिए। पहले कम था अब ज़्यादा है। जब हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे जब भी तो माइनस आएगा। तो 4 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 3 को ओल्ड मान लूँ, 4 को न्यू मान लूँ, तो न्यू हमारा बड़ा नहीं हो गया। न्यू हमारा बड़ा हो गया ना। न्यू बड़ा होने का मतलब क्या है कि न्यू जो है ज़्यादा है ओल्ड से। न्यू ज़्यादा है और न्यू ज़्यादा है मतलब अब ज़्यादा मिलेगा। अब ज़्यादा मिलेगा मतलब क्या हुआ, गेन। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, गेन। तो बट ऑब्वियस है, बात लॉजिकली समझिए कि जब हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे और आंसर माइनस में आएगा। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बातें पूरे पार्टनरशिप में चलेंगी। और पूरे पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं बता रहा हूँ। जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं और आंसर आता है माइनस में, तो माइनस में आंसर आने का मतलब क्या है कि सर न्यू रेशियो ज़्यादा है। और न्यू रेशियो ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ओल्ड से ज़्यादा है। और ओल्ड से ज़्यादा है होने का मतलब ये गेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आंसर माइनस करेगा तो हम उसको कह सकते हैं कि गेन हुआ। और उसी की प्रकार जब आंसर प्लस में आएगा, प्लस कब आएगा, 4 - 3 प्लस का 1। सर 4 - 3 प्लस का 1 मतलब 4 बड़ा हो गया 3 छोटा हो गया। 4 बड़ा है मतलब ओल्ड बड़ा है, और 3 छोटा मतलब न्यू छोटा है। अब ओल्ड बड़ा है मतलब पहले ज़्यादा था अब कम है। अब पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। तो अगर आंसर प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, आप सैक्रिफाइस। क्या है, सैक्रिफाइस। आमतौर पे बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, आप इसे रटिए मत, लॉजिकली समझिए कि जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं और आंसर माइनस में आ गया तो इसका मतलब गेन है। क्यों है गेन, ये गेन क्यों है, माइनस को मैंने गेन क्यों माना, क्योंकि माइनस में आंसर तभी आ सकता है जब माइनस करने वाली चीज़ बड़ी हो। अभी एग्जाम्पल से हमने देखा था, मैथ्स के स्टूडेंट हो इतना तो समझ में आता होगा, अभी मैथ नहीं लिया होगा तो भी पहले तो बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी कि आंसर माइनस में कब आता है, जब जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं वो बड़ा होता है। मतलब ओल्ड रेशियो छोटा हो न्यू रेशियो बड़ा हो। न्यू रेशियो बड़ा होने का मतलब क्या है कि पहले कम प्रॉफिट मिलता था अब ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो इसका मतलब उसको गेन हो गया। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो माइनस करेंगे और आंसर आ गया माइनस तो वो हो गया गेन, और आंसर आ गया प्लस मतलब ओल्ड ज़्यादा हो गया, मतलब अब उसको कम मिलेगा। अब कम मिलने का मतलब वो हो गया कि सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे और आंसर आ गया माइनस में तो उसको कहेंगे हम गेन, और अगर आंसर आ गया प्लस में तो उसको हम कहेंगे सैक्रिफाइस। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब हम न्यू में से ओल्ड माइनस कर दें। जरूरी नहीं है हम ओल्ड में से न्यू करें, हम न्यू में से ओल्ड कर दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी आंसर आएगा, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। अब माइनस में आ गया तो इसका मतलब अब माइनस में कब आएगा, जब ओल्ड बड़ा है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस। अब प्लस में आ गया इसका मतलब गेन। तो लॉजिकली आप समझिए कि सैक्रिफाइस कब हो सकता है और गेन कब हो सकता है। बात समझ में आ रही है, लॉजिकली अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो चलिए इसको मैं एक फॉर्मूले के तौर पे आपको लिखवा देता हूँ। आप चलिए फॉर्मूला लिखिए।
ये ना पेज उड़ रहा है, पहले मैं इस पेज उड़ने को बंद करता हूँ। क्या से दबाऊँ? कैलकुलेटर से दबा देता हूँ। चलिए देखिए, लिखिए रेशियो चेंज। रेशियो चेंज मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। रेशियो चेंज, अगर रेशियो चेंज होगा तो दो बातें होंगी। क्या होगा? या तो सैक्रिफाइस होगा या तो गेन होगा। जब रेशियो चेंज होती हैं तो दो बातें होती हैं, या तो सैक्रिफाइस होता है या तो गेन होता है। सैक्रिफाइस का पता कब चलेगा? जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं और जो आंसर है वो प्लस में आता है। आंसर किस में आता है? प्लस में, तो वो सैक्रिफाइस कहलाता है। और इसी के उल्टा जब हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे और आंसर आएगा माइनस में, तब भी क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर आंसर प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइस, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और आंसर आ गया माइनस में तो सैक्रिफाइस। गेन कब होगा? जब हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा किस में? प्लस में। आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में। और हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा माइनस में। आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर सकते हैं या न्यू में से ओल्ड को माइनस कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, ओल्ड में से न्यू को माइनस कीजिए या न्यू में से ओल्ड को माइनस कीजिए। आंसर निर्भर करता है कि अगर आंसर प्लस में हुआ तो क्या होगा, माइनस में हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं जूम करके थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, आप लोग इसे उतार लीजिए। उतार लिया। अब देखिए, अब जो बात हम कर रहे थे गुडविल की, पहले तो हमने ये सैक्रिफाइस पता कर लिया कि सैक्रिफाइस क्या है, गेन क्या है। एक बार ये पता चल जाए कि सैक्रिफाइस क्या है, गेन क्या है, तो उसके बाद हम आगे कर सकते हैं। एक और कुछ चाहिए जिससे ये दबे, क्या करें, ये कर देते हैं, हाँ ये लगा देते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, जब रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का क्या होता है। पहले तो हम सैक्रिफाइस और गेन पता कर लेते हैं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। एक बार इसका पता चल जाए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो गुडविल की हम एंट्री कर सकते हैं। हम गुडविल में क्या करते हैं, अब आपको पता है कि दो प्रकार के पार्टनर्स होंगे। दो प्रकार के पार्टनर होंगे, एक जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा और एक पार्टनर होगा जो गेन कर रहा होगा। सॉरी, GAIN, गेन। एक पार्टनर होगा जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, एक पार्टनर होगा जो गेन कर रहा होगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको करेंगे हम क्रेडिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको करेंगे हम डेबिट। ठीक है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको करेंगे हम क्रेडिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको करेंगे हम डेबिट। सर एक एग्जाम्पल मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए दो पार्टनर है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम, क्या नाम रखें, इसका नाम रख देते हैं हम, पहले ही रख लेते हैं, नहीं इसका नाम रखते हैं हम हंसू, और एक और पार्टनर है इसका नाम रख देते हैं नैनसुक। ठीक है, हंसू और नैनसुक,
ये दो पार्टनर हैं, ठीक। कभी ये अपने प्रॉफिट को 3:2 में बांटते थे। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स सा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले ये 3:2 में बांटते थे, मतलब ये इनकी हो गई ओल्ड रेशियो। इनकी क्या हो गई? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हो गई 3:2। अब किसी रोज मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 में इन्होंने तय किया कि अब हमारा जो रेशियो होगा वो होना चाहिए 1:1, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहले 3:2 था, अब ये कह रहे हैं कि अब हमारा रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो जरा पता करो कि ये कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। चलिए, न्यू रेशियो पता चल गई, ओल्ड रेशियो पता चल गई। पहले तो हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। तो हंसू का एच ले लेते हैं और मैं एक फॉर्मूला तय करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करता हूँ। ओल्ड रेशियो में से न्यू को माइनस करूँगा। तो हमें पता है कि अगर हम ओल्ड में से न्यू को माइनस किए, आंसर आ गया माइनस, तो इसका मतलब हो गया सेक्रीफाइस। और आंसर आ गया प्लस, तो इसका मतलब हो गया गेन। तो देखिए, ओल्ड माइनस न्यू, माइनस में आंसर आया तो सेक्रीफाइस, प्लस में आंसर आया तो गेन। अब हंसू के लिए देखते हैं, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए। चलिए, हंसू के लिए देखते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, तो हंसू का ओल्ड रेशियो 3 हम पूरा लिखते हैं, 3 में 3 और 2 कितना हो गया? 5। रेशियो को ऐसे ही एक अकेले रेशियो को अगर अलग अलग बांटना होगा तो 3:2 का मतलब हुआ कि इसके लिए है 3/5। इन दोनों का टोटल नीचे करते हैं और इसके लिए ये 2/5, ठीक है। तो हंसू का हो गया 3/5 ओल्ड माइनस न्यू, 1:1 है, इसका मतलब 1/2। तो 3/5 से 1/2 घटा दीजिए, 5 एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 2 3 6 -5, कितना आ गया? 1/10। कितना आ गया? 1/10। आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है गेन। ये क्या कर रहा है? गेन। हंसू क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और सर नैनसुख का भी देख लेते हैं हम। नैनसुख ओल्ड रेशियो इसका कितना है? ये 3:2 का मतलब हो गया, दूसरा 2 है ना, तो 2/5 माइनस ओल्ड। ओल्ड तो 1 और 1 2 टोटल, कितना? 5 दूनी 10, 2 दिन 4, -5, कितना आ गया? -1/10। 4 में 5 जाएगा, -1/10। सर माइनस में आ गया? माइनस में आ गया, मतलब सेक्रीफाइस। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए, नैनसुख सेक्रीफाइस कर रहा है और हंसू क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जब हमने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस किया, अगर आंसर माइनस में आता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आंसर माइनस में मतलब सेक्रीफाइस। तो देखिए, नैनसुख का माइनस में आ गया तो ये सेक्रीफाइस, और प्लस में आया तो गेन। इसका मतलब हंसू ने क्या कर लिया? गेन कर लिया। बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। जब ये पता चल गया कि कौन गेन किया, कौन सेक्रीफाइस किया है, तो जनरल एंट्री भी हो जाएगी। जी सर। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो क्रेडिट और गेन करेंगे तो डेबिट। तो अभी गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है हंसू, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? नैनसुख। तो जो जनरल एंट्री होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। गेन कर रहा है कौन? हंसू। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट। हम लिखेंगे हंसू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? नैनसुख। हम लिखेंगे टू नैनसुख कैपिटल अकाउंट। देखिए, हंसू गेन कर रहा था तो हमने डेबिट कर दिया, और नैनसुख सेक्रीफाइस कर रहा था तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। हंसू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नैनसुख कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? अब जो भी गुडविल होगा इस हिसाब से हम बांट देंगे। किस हिसाब से बांटेंगे? इनके जो गुडविल होगा, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप कह सकते हो ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन
देयर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, गुडविल जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, किसमें, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। अब देखिए इसका हमें गेन पता चल गया, सैक्रिफाइस पता चल गया, तो इसका रेशियो निकाल दीजिए। तो इसका 1/10, इसका 1/10, मतलब 1-1 बराबर बराबर आ रहा है। तो बराबर आने का मतलब जितना गुडविल होगा ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। तो एक बुक का एग्जाम्पल हो जाए। जी सर एक बुक का एग्जाम्पल हो जाए। ये बात समझ में आ गई ना कि रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है। बातों को लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, इसे भी लिख ले कि अगर पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो क्रेडिट और गेन करेगा तो डेबिट। ठीक है, चाहो तो एक एग्जाम्पल भी उतार लो। समझ में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं किताब के क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, ध्यान से देखिएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन उतार भी लो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अपने प्रॉफिट को किस में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 से दे डिसाइडेड, वे निश्चय करते हैं, टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ताकि हम अपना जो प्रॉफिट है उसको हम किस में बांटें, 3:1 में बांटें। देखिए पहले किस में बांटते थे, 2:1 में बांटते थे, अब वो किस में बांटने की बात कर रहे हैं, 3:1 में। फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू की गई है 1,80,000। फर्म की वैल्यू गुडविल कितनी है बताई गई है, 1,80,000। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री देनी है। गुडविल कितनी है, 1,80,000। चलिए गुडविल की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कि पहले रेशो कितनी थी, 2:1 थी, बाद में इनकी रेशो कितनी हो गई, 3:1 हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो चलिए अभी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 18, उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम गुडविल को बांटेंगे। गुडविल कितना है, 1,80,000, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 18, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, 2:1। और न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 3:1, और हमें गुडविल दी हुई है 1,80,000। गुडविल कितना दिया हुआ है, 1,80,000। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए हम एक फॉर्मूला सेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या करते हैं हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको पता है ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, अगर आंसर आ गया माइनस में, तो वो क्या है, गेन, और आंसर आ गया प्लस में तो वो क्या है, सैक्रिफाइस। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, आंसर आ गया माइनस में तो वो हो गया गेन, और आंसर आ गया प्लस में तो वो हो गया सैक्रिफाइस। चलिए तो अब हम करते हैं ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन थे, एक्स और वाई। तो एक्स के लिए, तो एक्स का ओल्ड कितना है, 2 बटे में हम टोटल कर देते हैं, बटे में 2 और 1 3, माइनस न्यू रेशियो कितना है, 3 बटे में 3 और 1 4। ये 2:1 का मतलब हो गया, ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का।
और अपॉन में हम इन दोनों का टोटल रखते हैं। न्यू रेशो 3:1 का मतलब ये हो गया x का और ये हो गया y का, लेकिन अपॉन में इन दोनों का टोटल रखते हैं। तो ओल्ड रेशो 2/3 और न्यू रेशो 3/3 और 1 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1/12, माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या है सर, हमें पता है, इसका मतलब गेन है। और y के लिए निकालते हैं, y का कितना है 1/3 माइनस न्यू 1/3 और 1 4, 4 3 12, कितना हो जाएगा 4 माइनस एलसीएम लेना, इसको प्लस माइनस करना आता ही होगा, 1/12, ये कितना हो गया सैक्रिफाइस। देखिए सेम है 1/12 1/12, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, करेंगे तो 1/12, लेकिन माइनस का मतलब हो गया गेन, प्लस का मतलब हो गया सैक्रिफाइस। अब जो गेन कर रहा है उसको हम क्या करते हैं सर, उसको हम डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो गुडविल की एंट्री करते हैं। गेन कौन कर रहा है एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना है 1,80,000, 1,80,000, कितना गेन और सेक्रीफाइस कितना कितना हो रहा है 1/12 1/12, तो क्या कीजिए 1,80,000 को 1/12 से भाग कर दीजिए, गुणा कीजिए, 1/12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 कम 12 6 60, 12 5 60, कितना आ गया 15,000। तो एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 और वाई कैपिटल अकाउंट भी 15,000, क्योंकि जितना गेन होगा ना उतना ही सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, कैसे हमने गुडविल की एंट्री की और कैसे हमने न्यू और सैक्रिफाइसिंग और गेन निकाला। जी सर समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते तो अच्छा रहता। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड, अच्छा 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। हमें रेशियो दे रखा है कितना 4:3:2। अच्छा ये पहले दे रखा है मतलब ये ओल्ड रेशियो है। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में गुडविल नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है, बट इट इज़ वॉर्थ 36,000, लेकिन गुडविल है कितने की 36,000 की है। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर कहे तो 1:1:1, ठीक है, 3 पार्टनर तो बराबर बराबर 1:1:1, 1:1:1 इक्वल। गिव अ जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव चेंज, इस चेंज के लिए जनरल एंट्री करनी है। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन द रेशो, रेशो में चेंज होने से गेन और लॉस के लिए भी बताइए। सो द वर्किंग क्लियरली, अपने वर्किंग को क्लियरली दिखाइए। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन उतार लिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 3 पार्टनर्स थे एक्स वाई और जेड और ओल्ड रेशो था 4:3:2। हम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3:2 और न्यू रेशियो कह रहा था इक्वल, इक्वल का मतलब हो गया 1:1:1। गुडविल, गुडविल कितने की बता रखी थी, गुडविल बता रखी थी 36,000 की, गुडविल कितने की थी 36,000 की, तो गुडविल हो गई 36,000। अब देखिए अब हम करते हैं सबसे पहले एक्स के लिए निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम कुछ भी ले सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक सेट कर लिया ओल्ड माइनस न्यू, और सारे क्वेश्चन इसी से करूँगा जिस ताकि हमारा सभी क्वेश्चन में थोड़ी हमारी क्या कहते हैं उसको प्रोफिशिएंसी सही रहे। ठीक है ना, हम ज़्यादा भटक ना जाए
इसलिए एक ही फॉर्मूले को लेके चलते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। बाकी आप न्यू माइनस ओल्ड करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। एक्स ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं। तो एक्स का ओल्ड 4, आपको पता है ना, ये हो गया एक्स के लिए, ये हो गया वाई के लिए, ये हो गया जेड के लिए। ये हो गया एक्स के लिए, ये हो गया वाई के लिए, ये हो गया जेड के लिए। लेकिन अपॉन में हम क्या लिखते हैं, इनका टोटल। तो एक्स के लिए हो गया 4 बटे में 4 और 3 7 और 2 9 माइनस न्यू रेशो 1 अपॉन में 1 1 1 3 9 और 3 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और 3 3 9। अब मुझे ये एलसीएम लेना माइनस करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा। 4 में से 3 गया 1, प्लस में आ गया, प्लस में आ गया तो ओल्ड माइनस न्यू है, प्लस में आंसर है, इसका मतलब ये क्या है सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस न्यू है, आंसर प्लस में है, इसका मतलब सैक्रिफाइस। वाई के लिए करते हैं हम, यही करते हैं हम, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड 3 बटे में इसके लिए भी 9 माइनस 1 बटे में 3, इसका भी कितना हो जाएगा 9 और 3 कैल्शियम 9, 3 माइनस 3 से बात करेंगे 3 आ जाएगा, मतलब 0 बटे 9, इसका हो गया 0। तो 0 का मतलब क्या हो गया, ये न्यूट्रल है, ना सैक्रिफाइस करेगा ना गेन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब जेड के लिए करते हैं हम, जेड के लिए करते हैं तो कितना है, जेड के लिए 2 है, तो 2 बटे 9 माइनस 1 बटे 3, इसके लिए भी यही होगा, भी 1 बटे 3 हो जाएगा। देखिए 3 और 9 का एलसीएम 9, 2 माइनस 3 3 9, 2 में से 3 गया 1, माइनस का माइनस 1 बटे में 9, 1 बटे 9 माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, गेन हो गया। क्या हो गया, गेन। देखिए 1 बटे 9 सेक्रीफाइस, 1 बटे 9 गेन, माइनस में है तो गेन और ये प्लस में है तो सेक्रीफाइस। तो गुडविल 36,000 है तो इसका 1 बटे 9 कर दो और बांट दो। कैसे बांटेंगे, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट में और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट में, और जिसका 0 आ गया उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। जिसका 0 आ जाता है उसको हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एंट्री गेन और सेक्रीफाइस की होती है। तो एंट्री हो जाएगी, गेन कर रहा है जेड, तो हम लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना 1 बटे 9, 36,000 है हमारा, तो इसका 1 बटे 9 कर देंगे हम, 9 चौक 36, कितना आ गया 4,000। तो इस 4,000 को हम करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 तो एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। अब ये पता चल गया गेन सेक्रीफाइस क्या होता है? जी सर। क्या डेबिट करते हैं क्या क्रेडिट करते हैं ये पता चल गया? जी सर। चलिए तो इससे भी उतार लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को। अब आप पहले इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस कीजिए, अगले वीडियो में हम और भी गुडविल्स को किस प्रकार हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं और गुडविल की क्या एंट्री होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए अब आगे जब हम करेंगे तब तक के लिए जय हिंद।